बंगाल से लेकर आए हैं कविताओं का जादू। इनको सुनकर आप हंसने पर नहीं कर सकते हैं काबू। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनको कोई कम ना आके। दोस्तों जोरदार तालियां बजाइए। आपके बीच आ रहे हैं कवि पवन बांके। देश के शीर्षस्थ संचालक मनोज भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस फिल्मी इल्मी चिल्मी दौर में उन्होंने एक शुद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण देने की कोशिश करी है। इसके लिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और 4 पंक्तियों से अपनी बात मैं शुरू करता हूँ कि आपके जीवन में, मनोज भैया सुनना, कि आपके जीवन में कोई गम ना हो, आपके जीवन में कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, कि आपके जीवन में कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, किसी की उम्र 76 से कम ना हो। मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा, इसलिए भी नहीं करूंगा कि एक तो मैं बिहार से हूं, दूसरा सोनाक्षी सिन्हा के गोत्र का हूं, इसलिए मैं कोई विद्वता की बात नहीं करूंगा। आप सिर्फ मजे लेना साहब, मजा लेना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ मजा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल जी ने नहीं ले पाया, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। इसलिए मजा लेना बहुत जरूरी है साहब। कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया, कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया, और जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, आप समझ लेना बंदा ट्राइबॉल में आउट हो गया। आप मस्ती लेना साहब, मैं मजे का कवि हूं साहब, आप सिर्फ मस्ती लेना। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं, छोटी छोटी बातें करता हूं, टिप्पणियों के माध्यम से आप तक पहुंचता हूं। बात पहुंचे तो आप समर्थन देना, ताली बजाना, उत्साहवर्धन करना। मैं छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाता हूं, व्यंग के माध्यम से, टिप्पणियों के माध्यम से तार्किक बातें करता हूं। आज मैं जैसे ही इटावा स्टेशन पहुंचा, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं भैया, कि इटावा स्टेशन पहुंचा, मैंने देखा एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। मैंने कहा भाई साहब आप मस्ती लेना, बात पहुंचे तो मस्ती लेना। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने जो जवाब दिया वो जवाब आप तक पहुंचे तो ताली उठाना। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई बांके, मैं विपक्ष में हूं, मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं। मैं सब्जी मंडी गया, पिछले दिनों सब्जी बाजार गया, मैंने सब्जी वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका कारण तो मोदी जी। मैंने कहा आलू के स्वाद बिगड़ने में मोदी जी कारण? बोले हाँ, जब से उन्होंने खेत में शौच बंद करवा दी है तब से स्वाद ही बिगड़ गया है। बिल्कुल तार्किक बातें, इधर उधर की कोई भी बात नहीं करनी, बिल्कुल तार्किक बातें मैं करता हूं। ओज के बहुत सारे कवि पाकिस्तान को लिपटाने लगते हैं, लंबी चौड़ी कविता जाया कर देते। हम तो लंबी चौड़ी हास्य वाले पढ़ते ही नहीं है, 2 पंक्तियों में अपनी बात कहते हैं। हम हास्य वाले तो 2 पंक्तियों में बात कहते हैं अपनी। मेरा मानना है साहब कि 2 किलो आटे की रोटी बनाकर आप पाकिस्तान में उछाल दो, 80% तो ऐसे ही लड़ झगड़ करके मर जाएगा। अलग से मारने की जरूरत ही क्या है साहब?
अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए, कहने लगे भाई बाके इस बार यदि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो। अगर भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो। सारा पाकिस्तान ऐसे सर पटक के मर जाएगा। अलग से हराने की जरूरत क्या है? मैं बिल्कुल पिछले दिनों मैं दिल्ली गया भैया, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों दिल्ली गया, वहां होर्डिंग, एक चौराहे पर होर्डिंग लगी हुई थी कि 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो, कि 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। मैं गया साहब, अंदर गया, देखा कम वक्त मफलर बांधना सिखा रहे थे। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं, बिल्कुल। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि मिले मलाई तो मिल बांट कर खाइएगा जरूर, कि मिले मिले मलाई तो मिल बांट कर खाइएगा जरूर। मैं अल्टर टाइप का नेता हूं, एक बार आजमाइएगा जरूर, कि मैं अल्टर टाइप का नेता हूं, एक बार आजमाइएगा जरूर, कि एक बार आजमाइएगा जरूर। और कसम मुझे है अन्ना की, कसम है मुझे अन्ना की, बिजली पानी राशन सब फ्री देंगे, कि कसम है मुझे अन्ना की, बिजली पानी राशन सब फ्री देंगे। नए देश में पीएम चाहिए तो बताइएगा जरूर, कि नए देश में पीएम चाहिए तो बताइएगा जरूर। बिल्कुल तार्किक बातें, छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाता हूं। वो पिछले दिनों किम जॉन, बाइडेन और राहुल जी तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे और तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे, तीनों लंबी लंबी, बिल्कुल तार्किक बात है, तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे। किम जॉन, मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब बाइडेन कहां पीछे रहने वाला था, उसने कहा देखो तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं। इस बार राहुल जी की बारी आई, बात पहुंचे तो ताली उठाना। इस बार राहुल जी की बारी आई, बोले दबा दबा दबा, दबा कर देख ले, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब। वो चीन आए दिन आंखें दिखाते रहता है साहब, आए दिन आंखें दिखाते रहता है, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें, ये छोटी छोटी आंखें हैं साहब। हमारे यहां तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है। अच्छा, आपने वहां के लोगों को देखा, ये साइज है साहब, ये हाइट है उनकी साहब। अगर चीन में आपको कोई भी बंदा 6 फुट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब, बिल्कुल एक महीन बात पहुंचाता हूं। पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक का लेकर नीरव मोदी फरार हो गया साहब, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का लेकर के फरार हो गया साहब। अब पंजाब नेशनल बैंक वाले कह रहे हैं कि तू कहीं भी छुप ले, तुझे वापस तो करना ही होगा। अब नीरव मोदी का जवाब सुनना, जवाब आप तक पहुंचे तो ताली उठाना। नीरव मोदी ने जो जवाब दिया वो पहुंचाता हूं साहब। नीरव मोदी ने कहा तुम जो उखाड़तम उखाड़ ले हिम, कि तुम जो उखाड़तम उखाड़ ले हिम, अहम गच्छामि मुद्रा वापसी ना कदापि अपेक्षामि। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, बिल्कुल तार्किक बातें मैं पहुंचा रहा हूं। और पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुआ साहब, पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अब विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं साहब कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। वो दिग्गी राजा भी मानने के लिए तैयार नहीं साहब। दिग्गी राजा को शादी किए हुए लगभग 7 वर्ष हो गए साहब, लगभग 7 वर्ष हो गए साहब, अब तक एक भी सबूत नहीं आया है। तो मैं क्या मान लूं कि अब तक कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है? हा? मैं पूरी ईमानदारी की बात कर रहा हूं साहब। जिस बंदे
मैं पूरी ईमानदारी की बात कर रहा हूं साहब, पूरी ईमानदारी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल तार्किक बातें कर रहा हूं। बात पहुंचे तो आप ताली उठाना, बिल्कुल तार्किक बातें कर रहा हूं साहब। कि जिस बंदे का जन्म कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हुआ हो, आप उसे कुछ भी समझा दो वो मान लेगा साहब, समझ लेगा साहब। लेकिन जिस बंदे का जन्म ही विपक्ष में हुआ हो, आप उसे लाख समझा लो, लाख बुझा लो, वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा साहब, बिल्कुल तैयार नहीं होगा।